हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी वर्ड क्लासेस। तो फ्रेंड्स, सीटेट जुलाई 2024 7 जुलाई को पेपर है, आप सभी को पता है। तो ये वीडियो उनके लिए है क्योंकि काफ़ी ऐसे कैंडिडेट हैं, स्टूडेंट हैं जो सीटेट में 2 से 3 बार फॉर्म अप्लाई कर चुके हैं, पेपर भी दे चुके हैं, बट उनका क्लियर नहीं हो पा रहा है। कभी 1 नंबर से या 2 नंबर से या 5 नंबर से रह जा रहा है। तो ये वीडियो उनके लिए है कि मैंने कैसे पढ़ाई की। फर्स्ट अटेम्प्ट में ही पेपर 1 में मेरे इतने अच्छे मार्क्स आए और पेपर 2 में भी मेरे अच्छे मार्क्स आए। तो मेरा क्या मतलब जो सीटेट के दौरान क्या मेरी पढ़ाई रही, कैसे मैं पढ़ाई करती थी, क्या मेरी स्ट्रेटजी रही, सब कुछ मैं आपको बताने वाली हूँ। आप कहाँ से पढ़ें जो आपका सीटेट क्लियर हो जाए, क्योंकि इस बार का जो सीटेट है बहुत ज़्यादा क्लियर होना ज़रूरी इसलिए है क्योंकि आपको पता है बीपीएससी एग्ज़ाम टियरी 4 आने वाला है। उसमें लाखों में वैकेंसी आएंगी। उसके बाद कोई आइडिया नहीं है कब वैकेंसी आती है, क्योंकि अदर स्टेट में कहीं भी आपको वैकेंसी देखने को नहीं मिल रही है। तो बाकी जो प्रैक्टिस की बुक रहने वाली है वो भी मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि प्रीवियस के क्वेश्चन जो हैं वो आप कहाँ से कर सकते हो, इस पर भी हम लोग लास्ट में आपको मैं बुक भी दिखाऊंगी। जैसे मैंने खुद की पढ़ाई की थी, ठीक है, वैसे अगर आप करोगे तो आपका 100% सीटेट क्लियर हो जाएगा। तो अगर चैनल पे पहली बार आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको सीटेट से रिलेटेड सारी क्लासेस भी मिलती हैं। बाकी टीचिंग से रिलेटेड जितनी भी अपडेट आती है वो आपको यहाँ से प्रोवाइड की जाती है, तो आप मेरे साथ भी बने रह सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। क्या रहा मेरा जो सीटेट के दौरान मैंने कैसे पढ़ाई की। सीटेट जुलाई 2024। आप पहले देखिए, किसी भी एग्जाम को देने से पहले पहले उसको सिलेबस देखना होता है कि एटलीस्ट पूछता क्या है, कौन सी सब्जेक्ट रहती। तो सबसे पहले आप सिलेबस देखें सीटेट का। अभी आपके पास 3 महीने हैं, 3 महीने मान के चलिए या फिर 2.5 महीने तो अभी है ही हैं। पहले आप सिलेबस देख लीजिए, आखिर सिलेबस में कौन कौन से मतलब सब्जेक्ट उसमें कौन कौन सी हैं। जब आप सिलेबस देख लेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि हाँ, इसके अंदर 5 सब्जेक्ट पूछी जाती हैं या फिर 6 सब्जेक्ट पूछी जाती है, कौन सब्जेक्ट कितने नंबर की आती है। तो सीटेट में ये रहता है कि आपको पेपर 1 के लिए 5 सब्जेक्ट होती हैं, पेपर 2 में आपकी 4 सब्जेक्ट होती है, क्योंकि एक जो होता है आपका 60 नंबर का ही पूरा होता है, सोशल साइंस। पेपर 2 की मैं बात करूंगी, पहले मैं पेपर 1 की बात करती हूँ। इसमें आपका जो सीडीपी होता है वो 30 नंबर का आता है, ईवीएस भी आपका 30 नंबर का आता है, बाकी वहीं पे मैथ आपका भी 30 नंबर का आता है और हिंदी भी आपकी 30 नंबर की आती है। अब यहाँ पे आता है लैंग्वेज 1 एंड लैंग्वेज 2 में, तो जो लोग संस्कृत लेते हैं उनका भी 30 नंबर का ही पेपर होता है, इंग्लिश भी पेपर आपका 30 नंबर का ही आता है। तो जितना मतलब 5 सब्जेक्ट जो होती है पेपर 1 की वो 30-30 नंबर की ही आती है। डिवाइड इसमें ये कर दिया जाता है कि 15 नंबर का जो होता है आपका कंटेंट आ जाता है, 15 नंबर की साथ में पेडागोजी आ जाती है। ठीक है, अब बात करते हैं सीडीपी कहाँ से कवर करें। देखिए, सीडीपी कवर करने के लिए आपको 11-12 की जो होती है सीडीपी वो पढ़नी होती है। एनसीईआरटी, एनसीईआरटी सिर्फ और सिर्फ आप एनसीईआरटी फॉलो करिएगा, सीटेट में आपका पेपर 100% क्लियर हो जाएगा। क्योंकि जो एनसीईआरटी है, ठीक है, जो एनसीईआरटी है सीटेट एनसीईआरटी को ही फॉलो करता है। कल को अगर आपको चैलेंज करना पड़ जाए तो आप सीटेट मतलब एनसीईआरटी को ही रिसोर्स मानोगे, ठोस जो होता है एनसीईआरटी ही, क्योंकि सीटेट ने एनसीईआरटी को वेरीफाई भी किया है। ठीक है, तो सीटेट आप फॉलो मतलब वो एनसीईआरटी आप फॉलो करोगे तो आपका 100% सीटेट क्लियर हो जाएगा। आप सीडीपी जो है आप 11-12 की बुक पढ़ लीजिए, या फिर आप मतलब वहीं से पूछता है सारा। ठीक है, ये हो गया। ईवीएस जो होता है आपका 1 to 5 मतलब 1 to मतलब क्लास जो प्राइमरी की होती है 1-2 में तो बुक है ही नहीं, क्लास मतलब क्लास 3 से स्टार्ट होती है। ईवीएस जो है वो आप 5th तक पढ़ लीजिए, आप ये भी आपका कंप्लीट हो जाएगा, 30 नंबर का जो होता है। मैथ होती है आपकी 15 नंबर की कंटेंट आती है और 15 नंबर की आपकी पेडागोजी होती है, तो वो भी आप अच्छे से कवर कर लोगे। हिंदी में जो होता है वो आपका 15 नंबर का जो कंटेंट आता है और 15 नंबर का आपका गद्य पद्य आता है। अब कुछ लोग ये करते हैं कि सीडीपी ही पढ़ते रह जाते हैं या ईवीएस ही पढ़ेंगे, मैथ मैथ लगाते ही रहेंगे। ठीक है, ऐसा आपको नहीं करना है। सबसे पहले देखिए कौन ज़्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट है, कम मेहनत में हम ज़्यादा नंबर गेन कर सकते हैं। देखिए आपका हिंदी है, काफ़ी स्कोरिंग रहता है, क्योंकि इसमें 15 नंबर का जो होता है आपका गद्य पद्य आता है, वो आप कर लोगे आराम से। कुछ लोग ये सोचते हैं कि अरे गद्य पद्य तो हम वहीं पे कर लेंगे, लेकिन नहीं, यहीं पे आप गड़बड़ कर जाते हो। जो संस्कृत या इंग्लिश लिया अगर आपने, तो इसमें भी 15 नंबर का आता है, पैराग्राफ होता है जो, ठीक है, वो उसको भी सॉल्व करना होता है। तो 15-15 या 30 नंबर आप फोकट में गंवा देते हो, क्योंकि कभी आपने प्रैक्टिस तो करी नहीं होती है। ठीक है, तो ये गलती बिल्कुल भी आपको नहीं करनी। हफ्ते में एक बार जब आप पेपर सॉल्व करने बैठे हैं या फिर जब आप पढ़ाई कर रहे हो,
हफ्ते में एक बार एक दिन ऐसा डिसाइड कर लीजिए जिसमें आपको पैराग्राफ सॉल्व करने हैं दोनों सब्जेक्ट के, चाहे वो हिंदी के हो या फिर इंग्लिश या फिर आपने संस्कृत ले रखा हो, दोनों सब्जेक्ट के, क्योंकि लैंग्वेज एक ही आपको लेनी है 2 में, चाहे आप संस्कृत लीजिए या फिर आप हिंदी लीजिए, वो संस्कृत लीजिए या फिर आप इंग्लिश लीजिए, ठीक है। तो दोनों सब्जेक्ट के पैराग्राफ आपको सॉल्व करने। पैराग्राफ कहाँ से आप हल करेंगे? सिर्फ और सिर्फ कोई बुक मत खरीदिए, सिर्फ और सिर्फ आप प्रीवियस के जितने भी पैराग्राफ दिए हैं, गद्य पद्य आए हुए हैं, बस उनको आप सॉल्व कर लीजिए अच्छे से। वहां से आपके 30 नंबर कंप्लीट हो जाएंगे। वो पैराग्राफ एज इट इज पूछता नहीं है, सीटेड रिपीट नहीं करता है, बट अगर आप उसको सॉल्व करोगे तो आपको ये समझ में आएगा कि हाँ पैराग्राफ को हमको कैसे सॉल्व करना है, ठीक है, और कैसे पैराग्राफ आते हैं। तो जब आप पैराग्राफ सॉल्व करोगे तो उस पर आपकी पकड़ अच्छी होगी, आप पढ़ोगे, आपको समझ में आएगा कि हमको पैराग्राफ कैसे सॉल्व करना है। इसकी भी मैंने एक क्लास बनाई हुई थी, वो मेरी जब सीटेड जनवरी में था उस पर मैंने बनाई थी, वो भी आप लोग जाकर देख सकते हैं। बाकी कैसे सॉल्व करना है मैं फिर से बना दूंगी, वो भी आप लोग चेक करिएगा, मतलब देख लीजिएगा कैसे मैंने सॉल्व किया था। तो पैराग्राफ आपको 100% सॉल्व करना चाहिए, क्योंकि 30 नंबर यही आपका स्कोरिंग होता है। आप समझिए जब 30 नंबर आपके फोकट के आपको मिलते हैं, तो अगर आप ये छोड़ दोगे आपका सीटेट कहाँ से क्लियर हो जाएगा। तो पैराग्राफ भी सॉल्व करिए, इसमें कोई मेहनत नहीं है। आप पैराग्राफ उठाइए, अच्छे से स्टोरी पढ़िए, फिर उसमें से क्वेश्चन निकालिए, ठीक है, ये जरूर काम करिएगा। बात करते हैं सीडीपी की। सीडीपी 11 to 12 की आती है एनसीईआरटी से। आप सीडीपी अच्छे से पढ़ लीजिए, सीडीपी से ही अदर सब्जेक्ट की पेडागोजी आपकी मजबूत हो जाएगी। जो आपकी हिंदी में पेडागोजी आती है वो आपकी सीडीपी से कवर हो जाती है, क्योंकि सीडीपी में कुछ ऐसे टॉपिक हैं जैसे आपका वाइगोस्की हो गया, जीन पियाजे हो गए, नॉम चॉम्स्की जी हो गए। तो ये कुछ ऐसे टॉपिक है जो आपकी हिंदी में भी पूछे जाते हैं एंड सीडीपी में भी आते हैं। तो कॉमन सब मतलब ये टॉपिक हो जाते हैं, तो आप दोनों सब्जेक्ट में आपकी हेल्प करेंगे। तो आप सीडीपी अच्छे से अगर पढ़ लेते हैं तो आपकी हिंदी पेडागोजी भी मजबूत हो जाती है। अब जो है आपकी मैथ आप पढ़ लीजिए, क्योंकि मैथ में 15 नंबर की पेडागोजी होती है, वो आपको पढ़नी होगी थोड़ी बहुत, क्योंकि इसमें कुछ टॉपिक जो होते हैं वो अलग होते हैं, सीडीपी के टॉपिक मैच नहीं कर रहे होते। तो ये रहा। बाकी संस्कृत का जो आता है वो कंटेंट होता है 15 नंबर का, इंग्लिश में भी यही प्रोसेस रहता है। तो ऐसे आप जब डिवाइड करेंगे, देखिए ये नहीं कि आप एक ही सब्जेक्ट पढ़ते जा रहे हैं, आप सीडीपी पढ़ रहे हैं तो सिर्फ सीडीपी ही पढ़ते जा रहे हैं, नहीं, सारे सब्जेक्ट को टाइम दीजिए। अगर आपने एक दिन सीडीपी पढ़ लिए तो एक कोशिश करिए कि 1 घंटे कोई और सब्जेक्ट पढ़ लें। देखिए डेली से डेली अगर आपसे 3 से 4 घंटे भी सीटेट को दे रहे हैं, पढ़ाई के दौरान दे रहे हैं, अगर पढ़ रहे हैं आप, तो सीटेट आपका क्लियर हो जाएगा। 2.5 महीने मतलब 1.5 महीने या 2 महीने में, 1.5 महीने में आप सारा कंटेंट कवर कर लेंगे पेपर 1 एंड पेपर 2 का, क्योंकि सिलेबस है ही नहीं ज़्यादा। हिंदी पेडागोजी मैंने 2-4 वीडियो में ख़त्म कर दी, सिर्फ 2 घंटे की क्लास होगी, आधा आधा घंटे की बनाई है मैंने। तो ये हो गया आपका हिंदी कंप्लीट हो गया, क्योंकि गद्य पद आप पेपर प्रीवियस के क्वेश्चन से सॉल्व कर लोगे। और ये 2 घंटे की क्लास जो है, ठीक है, पेडागोजी हिंदी की, वो आप पढ़ लोगे, आपकी हिंदी सब्जेक्ट कंप्लीट हो गई। सीडीपी भी आप देखोगे तो बहुत ज़्यादा 5-6 घंटे की क्लासेस हो जाती हैं, सीडीपी भी आपकी कवर हो जाती है। तो ज़्यादा ये नहीं कि आप 10 घंटे पढ़ रहे हो तब आप सीटेट क्लियर करोगे, नहीं, आप 3 से 4 घंटे भी दो, लेकिन डेली पढ़ो और सारी सब्जेक्ट को टाइम दो। ये नहीं कि आप ईवीएस पढ़ रहे हो, मैथ लगा रहे हो तो सिर्फ मैथ ही लगाते जा रहे हो, नहीं, क्योंकि मैथ आप लगाओगे तो सिर्फ आती तो 15 नंबर की ही है, लेकिन जो 30 नंबर का है उसको आप मिस कर रहे हो, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना है, सारी सब्जेक्ट पढ़नी, और डेली हफ्ते में एक दिन डिसाइड कर लिए कि हमको गद्य और पद सॉल्व करने हैं, मतलब पैराग्राफ हमको लगाना ही है, क्योंकि 30 नंबर काफ़ी स्कोरिंग रहता है, ठीक है। बाकी जो आपने सीडीपी चलो पढ़ लिया, आपने पढ़ लिया, फिर आप क्या करिए कि जैसे आपने जीन पियाजे उठाई थ्योरी पढ़ी आपने, या फिर आपने यूट्यूब पे वीडियो देखी, उसके बाद आप उसको अच्छे से समझ लीजिए, समझ गए, उसके बाद आप नोट्स बनाइए। नोट्स मतलब ये नहीं कि आप लिखते जाइए या फिर आप सोचोगे अब लिखने में टाइम वेस्ट होगा, नहीं, आपको सिर्फ क्या बनाना है, उसके टू द पॉइंट जो आपको समझ में आए हैं वो आप सिर्फ लिख लीजिए, रिवीजन के तौर पे। आप समझिए कि हम रिवीजन कर रहे हैं। जब आप लिख लोगे तो जब ये इसलिए रहता है, सारे टॉपिक आप जब रिवीजन के तौर पे लिखोगे, पूरी थ्योरी नहीं लिखनी है, टू द पॉइंट लिखने हैं, ठीक है, सिर्फ पॉइंट लिखिए और कुछ नहीं। मतलब जीन पियाजे ने क्या बोला, उनके मतलब उन्होंने जो बच्चे हैं उनको कितने भागों में डिवाइड किया, क्या क्या स्टेजेस रही, उनकी क्या क्या एज रही, तो इस बारे में आपको ऐसे लिखना है, बस ज़्यादा कुछ नहीं लिखना है, बस पॉइंट में लिख देना है, ठीक है। इससे ये रहेगा जब सारे सब्जेक्ट की आप चैप्टर वाइज या टॉपिक वाइज नोट्स बना लोगे
तो लास्ट टाइम जब बचेंगे आपके सीटेट के 10 दिन या 1 हफ्ता, तो वही नोट्स आपको बहुत हेल्प करेंगे। आप उठाओगे सीधे 2 घंटे में एक सब्जेक्ट की नोट्स कंप्लीट कर लोगे, फटाफट से आप रिवीजन कर लोगे, तो सारे पॉइंट आपके यहाँ मतलब आपके क्लियर हो जाएंगे, सरसरी निगाहों में आप देख लोगे। ये हेल्प मतलब ये काफ़ी हेल्प करता है जो नोट्स होते हैं आपके लास्ट में जो 1 हफ्ता बचता है। तो ये ज़रूर आप लोग काम करिएगा। आप पढ़िए, एक कोई टॉपिक उठाइए, आपने यूट्यूब से पढ़ लिया क्योंकि सभी लोग यूट्यूब से ही पढ़ते हैं और यूट्यूब से भी बहुत लोग क्लियर करते हैं। तो यूट्यूब से आपने पहले एक टॉपिक पढ़ लिया, उसके बाद आपने उसको अच्छे से समझ लिया। अब उठाइए पेन और कॉपी, जितने टॉपिक मतलब जो टॉपिक आपने पढ़ा है उसके पॉइंट आप लिख लीजिए। डेली जब आप ये करेंगे तो कोई हैवी काम भी नहीं लगेगा और आप कर भी लोगे। आपको पता नहीं चलेगा आपकी कब नोट्स कंप्लीट हो जाएंगी और लास्ट में आपको काफ़ी हेल्प करेंगी। यही प्रोसेस आप सारे सब्जेक्ट में करिए, आप ईवीएस में भी करिए, ठीक है। आप मैथ पेडागोजी जो होती है उसको आप अच्छे से समझ लीजिए कि उसमें कौन कौन सी थ्योरी है, कहाँ से क्वेश्चन आते हैं। हिंदी में पेडागोजी जो होती है, जो भी टॉपिक हैं आप उनको पढ़ लीजिए, क्योंकि नॉम चॉम्स्की हो गया, स्किनर हो गया, जैसे स्किनर ने अनुकरण का सिद्धांत दिया, बच्चे कैसे सीखते हैं, तो ये सब सारा प्रोसेस जो है, ठीक है। ऐसे संस्कृत और इंग्लिश में आप करिएगा। आपने देखा है सीटेट ने खुद ये मतलब डाटा दिया है कि जो ये आपका 21 जनवरी को एग्ज़ाम हुआ था उसमें 16 लाख और कुछ करके बच्चों ने फॉर्म अप्लाई किया था। पेपर 2 की मैं बात कर रही हूँ, पेपर 1 में भी 15 लाख या 16 लाख के अराउंड गया था फॉर्म, इतने अप्लाई किए गए थे। लेकिन जो पास हुए थे सिर्फ आप 1 लाख या 1.5 लाख के ही मतलब तक ही स्टूडेंट पास हुए थे। इसका मेन कारण क्या है, यही कि ना मतलब हम लोग क्या करते हैं, सोचते हैं कोई मतलब क्वेश्चन करवा दे, क्वेश्चन करवा दे, बस क्वेश्चन हम सॉल्व करते रहे मेरा सीटेट क्लियर हो जाएगा। नहीं, आप क्वेश्चन तो कर लोगे, आपको बड़ा मजा भी आएगा, कम टाइम में आप ज़्यादा क्वेश्चन कर लोगे, लेकिन वही क्वेश्चन वहाँ पे एज इट इज नहीं मिलने वाले हैं सीटेट में। क्योंकि आप खुद ही समझिए, जो सीटेट पहले क्वेश्चन पूछता था क्या वही क्वेश्चन आज रिपीट हो रहे हैं? नहीं, सिलेबस वही है, टॉपिक भी वही है, लेकिन पूछने का तरीका चेंज हो गया। जो क्वेश्चन पहले 2 लाइन में आते थे वही अब 8 लाइन में, 7 लाइन में, 5 लाइन में आते हैं। आप ऊपर पढ़ते जाओगे, नीचे जब आओगे क्वेश्चन के पास आंसर पे, तो आप भूल जाओगे कि ऊपर मैंने पढ़ा क्या था। ऐसा होता है क्योंकि इतना प्रेशर रहता है एग्जाम हॉल में, ठीक है। तो ऐसा आपको नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ कहीं से क्वेश्चन उठा के नहीं करने हैं। आप सीधे बुक पढ़िए, थ्योरी पढ़िए, एनसीईआरटी फॉलो करिए। आप पढ़ लीजिए, वन मतलब नोट्स बना लीजिए, टू द पॉइंट आप लिख लीजिए और फिर प्रयोज के क्वेश्चन लगाइए। जैसे कि आपने पढ़ लिया, अच्छे से समझ में आ गया, सारी थ्योरी आपने कंप्लीट कर ली, फिर आप प्रयोज के क्वेश्चन लगाइए। जितने 2022 में ऑनलाइन एग्जाम हुआ था, जितने उसमें सेट दिए, क्योंकि इतने इनफ हैं। अगर आप कहीं से मॉक टेस्ट खरीद रहे हो, आपने कोई बुक खरीद ली है, तो आप बुक ऐसी खरीदे जिसमें प्रयोज के क्वेश्चन दिए हों। क्योंकि ऑफलाइन देखिए, ऑनलाइन आप कर लोगे मतलब पेपर सॉल्व करोगे तो हो जाता है, पर उसमें थोड़ा सा टाइम लग जाता है। लेकिन आप कोई बुक ऐसी ले लीजिए जिसमें प्रयोज के क्वेश्चन दिए हों, वो भी मैं बुक आपको दिखाऊंगी अभी मैंने कौन सी बुक से प्रैक्टिस की थी, ठीक है। तो आप प्रयोज के जब क्वेश्चन लगाएंगे लास्ट में, तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा, आपको ये समझ में आएगा कि क्वेश्चन कैसे बनते हैं, ठीक है। ये सब जो है जब आप थ्योरी कर लोगे उसके बाद ही आप कर पाओगे। मान लीजिए आपको थ्योरी कोई आइडिया नहीं है कि कौन कौन सी थ्योरी पूछता है, यानी सीडीपी में कौन कौन से टॉपिक हैं, आपको कुछ नहीं पता, आप प्रयोज के क्वेश्चन लगाया जा रहे हो, लगाया जा रहे हो, तो क्वेश्चन तो धीरे धीरे आप उसमें देख के सही कर लोगे, धीरे धीरे सही हो जाएंगे। उसमें से आप 50% क्वेश्चन कर लोगे, क्योंकि सीटेड में जो होता है प्रयोज के क्वेश्चन रिपीट होते हैं, मतलब पूछने का तरीका जो थोड़ा सा चेंज करके हो जाता है। तो जब प्रयोज के आप क्वेश्चन लगाते हो तो थोड़ा बहुत माइंड बिल्डअप हो जाता है कि क्वेश्चन को थोड़ा बहुत कैसे डील करें। आप 50% कर लोगे, इतना रहता है। क्योंकि मैंने भी प्रयोज के क्वेश्चन जब लगाए थे स्टार्टिंग में, तो जब मैंने थ्योरी पढ़ी थी तो काफ़ी क्वेश्चन मुझे मतलब समझ में आ रहे थे कि हाँ यहाँ से क्वेश्चन कैसे बन जाएगा, लेकिन आप 100% नहीं कर पाओगे। और जब 100% आप नहीं पेपर को अटेंड कर पाओगे, तभी आप 1 या 2 नंबर, 3 नंबर, 5 नंबर से रह जाओगे। मैंने बहुत देखा है ऐसे, मतलब स्टूडेंट होते हैं कहते हैं मेरा 4 अटेम्प्ट हो चुका है सीटेट का, पर सीटेट क्लियर नहीं हुआ है। तो ऐसे अगर आप करोगे तो आपका सीटेट क्लियर नहीं हो पाएगा। आप एनसीईआरटी फॉलो करिए, बुकें पढ़िए। देखियो मतलब ये रहता है कि क्वेश्चन पूछता है, तो जब आपको बुक पढ़ोगे, तो बुक जब पढ़ते हो तो बुक में ये नहीं कि टू द पॉइंट लिखा है, बुक में ये रहता है कि उसके आसपास की भी सारी बातें उसमें लिखी हुई होती हैं। तो जब क्वेश्चन पूछा जाएगा, चाहे वो जितना एग्जामिनर उसको घुमाए, आपको जब सारी नॉलेज है तो आप कर लोगे। तो इसीलिए बुक पढ़ने का ये फायदा रहता है। तो आप पहले बुक अच्छे से पढ़िए,
उसकी टू द पॉइंट आप नोट्स बना लीजिए जैसे आप कंफर्टेबल हो। फिर वो जो मतलब आप नोट्स बनाएंगे, फिर उसके बाद आप प्रीवियस के क्वेश्चन लगाइए। 2022 से उठा लीजिए, जितने सेट हैं आप लगा डालिए, क्योंकि 2022 का जो एग्जाम हुआ था काफी टफ माना जाता है। उसमें क्वेश्चन बहुत ऐसे हैं जो काफी टफ हैं, काफी सेट ऐसे हैं जो काफी टफ हैं, वो सारे आप लगा लीजिए। स्टार्टिंग में क्या करिए कि पहले आप कोई जैसे 2015 का या कोई हल्का सेट उठाइए, क्योंकि पहले क्वेश्चन जो थे वो इजी आते थे अब की अपेक्षा। तो जब आप वो लगाओगे तो आपका थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। फिर आप सारी सिलेबस कंप्लीट कर लीजिए सारा, उसके बाद प्रीवियस के क्वेश्चन लगा लीजिए, और जो नोट्स आपने बना रखी है उसको लास्ट वीक में अच्छे मतलब पहले भी आप देखिए सरसरी निगाहों पे एक दो बार रिवीजन के तौर पे, बस लास्ट में उसको जरूर देखिए, क्योंकि उससे देखने से ये होगा कि कम समय में सारा सिलेबस आपकी नज़रों से निकल जाएगा, यानी गुजर जाएगा। आप देख लोगे एक बार सरसरी निगाहों पे, आपको समझ में आ जाएगा, हाँ इस टॉपिक में ये है, इस थ्योरी में ये कहा गया है, ऐसे ऐसे होता है, सारा समझ में आपको आ जाएगा। ऐसे आप करोगे आपका सीटेट क्लियर हो जाएगा। देखिए मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ा बहुत समय देना होगा, 3 से 4 घंटे आप दीजिए, ये नहीं कि आप 10 घंटे पढ़ते जा रहे हो, इतना सीटेट टाइम नहीं मांगता है, क्योंकि सिलेबस ज़्यादा हाई नहीं, सिलेबस लिमिटेड है और सिलेबस भी चेंज नहीं हुआ है। तो आप 3 से 4 घंटे दीजिए, आपका सीटेट क्लियर हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं पेपर 2 की। पेपर 2 का भी वही प्रोसेस है, आप पहले सिलेबस चेक करिए कि क्या क्या सब्जेक्ट हैं इसमें, क्योंकि इसमें सोशल साइंस जो होता है आपका 60 नंबर का आता है, 40 नंबर का कंटेंट होता है और 20 नंबर की आपकी पेडागोजी होती है। उसमें भी आप बुक पढ़िए, अगर आप बुक नहीं पढ़ोगे तब भी पेपर 2 भी क्लियर नहीं हो पाएगा। उसमें जो है पेपर 2 में आपका सोशल साइंस यानी एसएसटी ही ज़्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट है, और एसएसटी बहुत ज़्यादा होती है, आप सभी को पता है, क्योंकि कहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा कोई आइडिया नहीं रहता है। आप एसएसटी करने के लिए अगर आप ये सोच रहे हैं कि हमने प्रीवियस के क्वेश्चन लगा लिए, बहुत सारे सेट उठा के कर लिए हैं तो मेरा क्लियर हो जाएगा, नहीं, आप क्लियर नहीं कर पाओगे। आप बहुत ज़्यादा 10 से 15 नंबर कर लोगे, क्योंकि वहां जब एग्जाम हॉल में क्वेश्चन आते हैं तो समझ ही नहीं आता ये क्वेश्चन आखिर पूछा कहाँ से गया है, कोई आइडिया नहीं रहता है कहाँ से क्वेश्चन आ गया है। तो यही लगता है कि ये तो आउट ऑफ सिलेबस आ गया, बट ऐसा कुछ नहीं होता है, सिलेबस से ही आता है। एसएसटी करने के लिए सिर्फ एक रास्ता बचता है, आप 6, 7, 8 की एनसीईआरटी फॉलो करिए। आप एनसीईआरटी की जब थ्योरी सारी पढ़ लोगे तो आपको समझ में आएगा कि थ्योरी के अंदर कौन कौन से टॉपिक हैं, किस बारे में बात की जा रही है। फिर आप प्रीवियस के जब क्वेश्चन लगाओगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। एनसीईआरटी में थोड़ी सी मतलब एनसीईआरटी यानी एसएसटी में थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि इसका सिलेबस बहुत ज़्यादा होता है। तो पहले आप कोई एक चैप्टर उठाइए, उसको अच्छे से पढ़ लीजिए, आपको गूगल पे भी मिल जाएंगी एनसीईआरटी बुकें, आप वहाँ से भी पढ़ सकते हैं। बाकी जो मैं भी डालती हूँ क्लासेस 5 बजे सोशल साइंस की, तो आप मेरे साथ भी जुड़ सकते हैं, जैसा आपको ठीक लगे। पहले आप एक टॉपिक मतलब एक चैप्टर 1 उठाइए, उसको अच्छे से देखिए समझिए, फिर उसके भी एक नोट्स बना लीजिए। 1 लाइनर में आपको बहुत ज़्यादा लगेगा टाइम, आधा घंटे, डेली आधा घंटे में अगर आप नोट्स बना लेंगे तो वो आपको काफ़ी लास्ट में हेल्प करेंगे। जब ऐसे ही करके आप सारी सब्जेक्ट की नोट्स बना लोगे तो आपको समझ में आएगा। देखिए नोट्स बनाने बस आप ऐसे बनाइए कि आपको समझ में आए कि आपने क्या लिखा है, किसके अंतर्गत क्या आता है। आपको कोई बुक प्रिंट नहीं करवानी है जो आराम से आप बैठ के लिख रहे हो, अच्छे से समझ रहे हो, ऐसा कुछ नहीं। आप टू द पॉइंट लिखिए, आपको समझ में आना चाहिए बस। ठीक, तो ये आपका एसएसटी का हो जाएगा। एसएसटी आप ऐसे करेंगे आपका 100% क्लियर हो जाएगा। आप 6, 7 और 8 मतलब 8th की एनसीईआरटी फॉलो करिए, अच्छे से पढ़ लीजिए, वहीं से क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं एसएसटी में। सीडीपी जो है पेपर 1 और पेपर 2 दोनों की सेम रहती है, तो आप जब पेपर 1 में सीडीपी पढ़ोगे तो ये पेपर 2 में भी हेल्प करती है, क्योंकि देखा होगा आपने काफी क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो पेपर 1 में भी पूछे जाते हैं, पेपर 2 के कुछ क्वेश्चन पेपर 1 में आ जाते हैं, कुछ पेपर 1 के पेपर 2 में आ जाते हैं। तो सीडीपी पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों की सेम रहती है। हिंदी भी वही प्रोसेस है, पेपर 1 एंड पेपर 2 सेम रहता है। अब आप बताइए, खुद सोचिए कि देखिए पेपर 2 में भी आपका हिंदी आता है, इसमें भी गद्य और पद्य आता है, इसमें भी आपका ये 15 नंबर का हो गया। संस्कृत और इंग्लिश में आप कोई एक सब्जेक्ट चूज करेंगे, इसमें भी पैराग्राफ आते हैं, ये भी 15 नंबर के हो गए। तो ये 30 नंबर यहाँ से हो गए और 30 नंबर पेपर 1 के हो गए, 60 नंबर हुए। अब ये 60 नंबर आप लोग गंवा देते हो क्योंकि आपको पैराग्राफ सॉल्व ही नहीं करने। आप तो सीडीपी के पीछे पड़े हो, आप हिंदी के पीछे, संस्कृत, इंग्लिश, सोशल साइंस के पीछे पड़े हो। नहीं, सारी सब्जेक्ट देखिए, पास तभी होगे क्योंकि सारी सब्जेक्ट से क्वेश्चन आते हैं
और आपको जब सभी को साथ लेके चलोगे तभी आप निकल पाओगे। अगर आप सोशल साइंस ही पढ़ते जा रहे हो तो पेपर 2 नहीं क्लियर होगा, क्योंकि उसके लिए आपको सीडीपी भी देखनी है, हिंदी भी देखनी है, इंग्लिश एंड संस्कृत भी देखनी है, जो आपने सब्जेक्ट ले रखी हो। तो पैराग्राफ सॉल्व करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। ये 60 नंबर का आता है पूरा सीटेट के दौरान, यानी पेपर 1 एंड पेपर 2 में। आप जो पेपर 2 के जितने भी प्रीवियस के क्वेश्चन हो उनको आप उठाइए, वहां से पैराग्राफ सॉल्व करिए। पेपर 2 वाले, पेपर 1 में जो आए हुए हैं उनको सॉल्व करिए। हफ्ते में एक बार ऐसा करिए, ज़्यादा नहीं कि आप डेली प्रीवियस मतलब सिर्फ गद्य और पद्य पैराग्राफ ही सॉल्व करते जा रहे हो, नहीं, हफ्ते में एक बार करिए। आप एक सेट जरूर लगाइए, ठीक है। ये हो गया। अब बुक जो है आपकी एनसीईआरटी ही आपको पढ़नी है। सोशल साइंस अगर आप मतलब अच्छा नंबर पेपर 2 में चाहते हो, क्योंकि सोशल साइंस ही मेन सब्जेक्ट हो जाती है पेपर 2 में, क्योंकि ये 40 नंबर यानी ये 20 नंबर पेडागोजी होती है, 60 नंबर की आती है। इसको क्लियर करने के लिए 100% इसमें लाने के लिए आपको एनसीईआरटी फॉलो करनी पड़ेगी। एनसीईआरटी पढ़े बिना कुछ नहीं होगा, क्योंकि सोशल साइंस जो होता है कोई आइडिया नहीं रहता कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जब आप एनसीईआरटी पढ़ रखोगे आपको समझ में आएगा। सीटेट चाहे जहाँ से क्वेश्चन घुमाए आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ इस टॉपिक से लिया गया है और आप क्वेश्चन कर लोगे, ठीक है। तो आप ऐसे पढ़ाई करिए। बाकी हिंदी इंग्लिश का भी रहता है, पैराग्राफ आते हैं, 15 नंबर का कंटेंट आता है, वो आप पढ़ लीजिए अच्छे से। देख, एक सब्जेक्ट पे मत टिकिए, सारी सब्जेक्ट को टाइम दीजिए। आप हफ्ते में डिवाइड कर लीजिए कौन से दिन हमको कौन से सब्जेक्ट पढ़नी है, थोड़ा सा टाइम देना होगा, ऐमें कुछ नहीं हो जाएगा। या फिर आप टाइम न डिवाइड करिए, तो आप ये समझिए कि हमने आज सीडीपी की क्लास की, इसके बाद हमको हिंदी की करनी है, इसके बाद हमको इंग्लिश की करनी है, इसके बाद हमको सोशल साइंस की करनी है। आप ऐसे डिवाइड कर लीजिए। आप फिलहाल सारी सब्जेक्ट पे टाइम दीजिए। ये नहीं कि आप सीडीपी पढ़ते जा रहे हो तो सिर्फ सीडीपी ही पढ़ते जा रहे हो, ऐसा आपको नहीं करना है। आप ऐसे ही करिए, आपका सीटेट क्लियर हो जाएगा। मैंने ऐसे ही पढ़ाई की है, मैं कुछ आपको ऐसे ही नहीं बता रही हूँ, मैंने ऐसे ही पढ़ाई की है। मेरा सीटेट क्लियर हो गया, फर्स्ट अटेम्प्ट में हो गया। तो इसीलिए मैंने सिर्फ जैसे मैंने खुद पढ़ाई की और मैंने यूट्यूब की हेल्प ली। देखिए मैंने ये नहीं कि मैंने खुद से पढ़ाई कर ली, मैं यूट्यूब से भी क्लासेस करती थी, उसके बाद में नोट्स बनाती थी, टू द पॉइंट कम शब्दों में बना लेती थी, आधे घंटे में हो जाता था। इससे ये रहता है आपका रिवीजन हो जाता है, और रिवीजन हो जाएगा तो आप जो आपने पढ़ रखा आपके दिमाग में सेट होगी। और फिर लास्ट टाइम में बहुत हेल्प करती हैं लास्ट टाइम में वो जो नोट्स होती हैं, क्योंकि आप फिर समझिए, आप जो सब्जेक्ट पढ़ने के लिए, जो सिलेबस पढ़ने के लिए आपने 2 महीने लगाए हैं, क्या उसको 1 हफ्ते में निपटा दोगे? नहीं कर पाओगे, क्योंकि क्वेश्चन लगाने लगते हो आप लोग, प्रीवियस के क्वेश्चन भी लगाने होते हैं लास्ट टाइम में। तो जो नोट्स होते हैं वो आप पढ़ोगे तो एक दिन में समझिए पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों के नोट्स आप पढ़ सकते हो, आराम से कर लोगे, वो काफ़ी वो हेल्प करेंगे। तो ऐसा ज़रूर करिएगा। मैंने ऐसे ही किया, मेरा सीटेट क्लियर हो गया फर्स्ट टाइम में ही, तो आप लोगों का भी हो जाएगा। इस बार सीटेट क्लियर हो जाएगा तो आपके लिए अच्छा खासा मौका है। टीआरई 4 में मैं बार बार इसलिए कह रही हूँ क्योंकि कहीं भी वैकेंसियाँ नहीं आ रही, बेरोजगारी बहुत है। टीआरई 3 का जो पेपर होने वाला है, ठीक है, उसमें 5 लाख अभ्यर्थी बैठने वाले हैं। आप चलिए मतलब आप खुद सोचिए कि उसमें 1 लाख तक वैकेंसी आई हुई हैं, बट उसमें 5 लाख अभ्यर्थी बैठेंगे, तो आप खुद समझ सकते हैं कितना कंपटीशन है, कितनी बेरोजगारी है। सीटेट में हर साल 17 लाख 18 लाख फॉर्म अप्लाई किए जा रहे हैं, तो है तो ये सब बीएड एंड डीएलएड वाले ही कैंडिडेट, और ये सारे टीचिंग एग्जाम में अप्लाई करने वाले हैं। तो कंपटीशन बहुत है, मेहनत करनी पड़ेगी तभी क्लियर होगा। सीटेट में हर साल 15 लाख 16 लाख 17 लाख अभ्यर्थी पेपर 1 पेपर 2 में फॉर्म अप्लाई करते हैं। सीटेट ने पिछली बार खुद डाटा दिया हुआ था इसका, ठीक है। और हर बार क्लियर कितने होते हैं? 1 लाख 1.5 लाख, बहुत ज़्यादा 2 लाख पेपर 1 पेपर 2 को मिला के। तो ये रहता है। अगर आपने कोई ऑनलाइन कोर्स खरीद रखा है तब भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप कहीं से ऑनलाइन कोर्स नहीं खरीदे हैं, आप कहीं से ऑनलाइन कोचिंग नहीं कर रहे हैं, तो आप ऐसे ही पढ़ाई करिए, आपका सीटेट क्लियर हो जाएगा। सेल्फ स्टडी बेस्ट होती है, क्योंकि आप खुद से पढ़ रहे होते तो आपको समझ आ रहा होता है कि हमको कहाँ पे अब ज़्यादा ज़रूरत है मेहनत की, कहाँ पे कम, ठीक है। टीचर सिर्फ आपको पढ़ा देगा, घोर के नहीं पिला देगा, खुद आपको मेहनत करनी होगी। टीचर सिर्फ आपको रास्ता दिखा सकता है, चलना उस पर कैसे है आप खुद डिसाइड करोगे। तो पढ़ना आपको पड़ेगा, आप पढ़िए, आपका सीटेट क्लियर हो जाएगा।
तो फ्रेंड्स मैंने ऐसी ही पढ़ाई की थी, मेरा क्लियर हो गया, आपका भी 100% क्लियर हो जाएगा। बाकी हम लोग बुक देख लेते हैं कौन सी बुक थी। ये किरण पब्लिकेशन की बुक है। यहाँ पे मैंने यही बुक ली थी सीटेट के दौरान, मेरा 2022 एंड 2023 की मैंने ली थी। इसमें ये मैंने इसलिए ली थी क्योंकि 2022 में ऑनलाइन सेट काफ़ी मतलब ऑनलाइन एग्ज़ाम था, तो काफ़ी सेट थे। ऑनलाइन का जो पेपर था माना जा रहा था ये कि काफ़ी टफ आया था, और बात भी सही है। आप 2011 का सेट उठा के देख लीजिए और आप 2022 के उठा के देख लीजिए, काफ़ी फ़र्क है, काफ़ी क्वेश्चन पूछने का तरीका, लेवल सब चेंज है। तो 2022 के जो ऑनलाइन सेट हुए थे, आप ऑनलाइन भी अगर आपको मतलब ऑनलाइन मिल जाता है क्योंकि सारे पेपर ऑनलाइन प्रीवियस के क्वेश्चन सब पड़े हुए हैं। अगर आप वहाँ से कर रहे हैं तो बेस्ट है, अगर नहीं है तो आप किरण पब्लिकेशन की जो ये बुक है ये परचेज कर लीजिएगा। ये 1 to 5 की भी है, इसमें पेपर 1 to मतलब 6 to 8 की भी मिल जाती है। इसमें सारी सब्जेक्ट यहाँ पे दी रहती हैं, यानी बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र, गणित, ईवीएस, आपकी हिंदी लैंग्वेज और जो आपकी लैंग्वेज 2 है, तो सारे सब्जेक्ट ये दिए रहते हैं। तो आप ये जरूर मतलब ये प्रैक्टिस के लिए आप ले सकते हैं अगर आप कंफर्टेबल हो तो। प्रैक्टिस के लिए जब बुक से आप करोगे प्रैक्टिस तो आपको ये लगेगा कि मैं पेपर सॉल्व कर रहा हूँ, तो उसमें टाइम मैनेज भी रहता है कि। और ये एक सबसे इम्पोर्टेंट बात, जब आप मतलब पेपर सॉल्व करिए तो टाइम को बहुत अच्छे से ध्यान में रखिए, क्योंकि पेपर तो आपको 2.5 घंटे का ही टाइम देगा वहाँ एग्जामिनर। 2.5 घंटे में आपको पेपर सॉल्व करना है, तो पेपर को भी ज़्यादा टाइम दीजिए। बाकी लास्ट में पेपर को कैसे सॉल्व करें इसकी भी मैं वीडियो बनाऊंगी, वहाँ से भी आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड को भी शेयर कीजिएगा। बेस्ट बुक मैंने आपको दिखा दी है, आप जरूर परचेज कीजिएगा एक बार, या फिर आपके कोई फ्रेंड के पास हो तो आप लोग एक बार जरूर उसको चेक करिएगा क्वेश्चन कैसे वहाँ पे सारे प्रीवियस के क्वेश्चन है, और आंसर जो है सिर्फ ऑफिशियल आंसर कीज है। कोई मतलब आंसर में भी दिक्कत नहीं होती है इस बुक में कि आपको आंसर गड़बड़ मिल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। जो आंसर होते हैं वो भी ऑथेंटिक होते हैं। तो ये बुक मुझे बेस्ट लगी और मैंने यहीं से प्रैक्टिस की थी, इसमें मैंने आप लोगों को बता दिया। तो जैसे मैंने पढ़ाई की है अपनी वैसे मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया है, आप लोग जरूर फॉलो करिएगा, आपका सीटेट 100% क्लियर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक करिएगा। बाकी बीपीएससी की भी क्लासेस हम लोगों ने शुरू कर दी, यानी एससीईआरटी जो 2 बजे आपको मिलती है उसको भी आप लोग ज्वाइन करिएगा, जो भी जितने भी कैंडिडेट बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं 3.0। तो ये एग्जाम की डेट आ चुकी है आपकी 7 से 15 जून के बीच हो जाएगा। इसकी भी मैंने वीडियो बनाई है, कब रिजल्ट आ रहा है, क्या होने वाला, सारी इन्फॉर्मेशन मैंने दी है, तो वो वीडियो भी जरूर देखिएगा आप लोग। बाकी जो 2 बजे की क्लास मिलती है आपको वो सीडीपी हिंदी पेडालॉजी मैंने सारी कंप्लीट करा दी 4 वीडियो में, तो वो भी आप लोग जरूर चेक देखिएगा। 2 बजे आपको क्लास मिलती है पेपर 1 एंड पेपर 2 के लिए। बाकी जो 5 बजे की क्लास होती है वो सोशल साइंस की होती है, उसमें हम लोग थ्योरी कवर कर रहे हैं, जो उसमें चैप्टर हो चुके हैं 7 चैप्टर हो चुके हैं, तो उसको भी आप लोग ज्वाइन करिएगा। तो वीडियो अगर अच्छी लगी तो इसको लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड को भी शेयर कीजिएगा। अगर चैनल पर पहली बार है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सो दैट आपको ऐसी क्लासेस मिलती रहें। ऐसे ही आपको मतलब सीटेट में कैसे हमको पढ़ाई करनी, कैसे क्या करना है, ऐसे सब कुछ आपको सारी अपडेट मिलती रहेंगी। बाकी टीचिंग से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन आती है आपको यहाँ से प्रोवाइड कर दी जाती है। बाकी सीटेट की भी क्लासेस चल रही हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।